ये कहानी एक छोटे से गांव की है, एक महान गुरु की है। एक समय की बात है, एक गांव था जहां के निवासी बहुत मेहनती थे और बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव से सटा हुआ एक गुरुजी का आश्रम भी था, जहां एक महान गुरु रहते थे। इससे गांव वालों को ये सहारा मिलता कि जब भी कभी किसी भी गांव वालों को किसी तरह की समस्या आती तो वे बेझिझक गुरु जी के पास चले जाते और अपनी समस्या का समाधान पूछते। तो गुरु जी भी उनकी बात सुनते और समस्या का समाधान बताते और समस्या समाप्त भी हो जाती थी। इसी कारण से गांव वाले गुरु जी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातें मानते थे। गुरु जी की बातें और उनसे जुड़ी घटनाएं पास के गांवों तक भी जाती रहती थी, जिसे सुन कई सारे लोग दूसरे गांवों के भी उनका शिष्य बनने की चाहत लिए गुरु जी के आश्रम जाते रहते थे, पर उन्हें निराश ही वापस लौटना पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु जी किसी को भी अपना शिष्य नहीं बना लेते थे। शिष्य बनाने से पहले गुरुजी उस व्यक्ति से सवाल पूछते, ये जानने के लिए कि ये सोचता कैसा है और इसका व्यवहार कैसा है। अधिकांश लोग जवाब नहीं दे पाते, इसलिए निराश हो जाते थे। ऐसे ही एक बार पास के गांव से दो लड़के गुरुजी के शिष्य बनने आ पहुंचे उनके आश्रम। तो हर बार की तरह गुरुजी ने शर्त अनुसार सवाल किया कि शिष्य तुम तभी बन पाओगे जब तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे पाओगे। वे दोनों लड़के मान गए। तब गुरुजी ने एक भेड़ की तरफ इशारा करके कहा कि जाओ, कोई ऐसा स्थान ढूंढ कर आओ जहां इस भेड़ को मारा जा सके, पर वहां कोई देखने वाला ना हो। ये सुन दोनों लड़के जंगल में जगह ढूंढने चल पड़े। काफी कोशिश और देर बाद पहले लड़के को एक गुफा मिली, जहां अंधेरा था और थोड़ा सन्नाटा भी। उसे लगा यही शायद उत्तम जगह है। दूसरा लड़का भी ऐसे ही जगह ढूंढ रहा था जहां कोई देखने वाला ना हो, पर उसे ऐसी जगह मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि वो जहां भी जाता वहां उसे कोई ना कोई पक्षी, जानवर या इंसान मिल ही जाता। अंत में उसे भी वही गुफा नजर आई जो कि पहले लड़के ने देखी थी। उसने उस गुफा को थोड़ी देर देखा, वहां रुका थोड़ी देर और फिर वापस गुरुजी के आश्रम चला गया। दोनों लड़के गुरुजी के आश्रम पहुंचे। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह मिली है जहां इस भेड़ को मारा जा सके और कोई देखने वाला ना हो? पहले लड़के ने कहा, गुरुजी मुझे एक जगह मिली है जहां बहुत अंधेरा है और वहां कोई आता जाता भी नहीं है। गुरुजी ने दूसरे लड़के को देखा। दूसरे लड़के ने कहा, गुरुजी क्षमा कीजिए, मैं ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढ पाया। गुरुजी बोले, क्या तुम्हें वो गुफा नहीं मिली? लड़के ने कहा, गुरुजी मुझे वो गुफा तो मिली, पर उस जगह भी इस भेड़ को नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि भेड़ को मारते समय सबसे पहले तो मैं खुद देख रहा हूँगा, मेरी आत्मा देख रही होगी, हवाएं महसूस कर रही होगी, पूरा जंगल देख रहा होगा, परमात्मा देख रहे होंगे। सभी तो साक्षी होंगे मेरे इस अपराध के। तो दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां इस भेड़ को मारा जा सके और कोई साक्षी ना हो। और अगर ऐसी कोई जगह है भी ना, तो भी मैं आपके इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप क्षमा करें गुरुजी, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। ये बात सुन गुरुजी बहुत खुश हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, ये मत देखो कि कोई देख नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं होता। हम जो भी कुछ सोचते हैं, जिस नीयत से जो करते हैं, वो हमारा कर्म होता है और हमें हमारे कर्म का कर्म फल अवश्य मिलता है। हम प्रतिपल प्रतिदिन खुद अपना भाग्य लिखते चले जाते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या कर्म करते चले जाते हैं।